वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी इन हिंदी में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। मैं अपने चैनल पे आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवाता हूँ। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2022 को 3 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कैसा होगा मेरे छात्रों। हमारा पहला ऑप्शन ए है पूर्ण होगा, हमारा दूसरा ऑप्शन बी है अर्धपूर्ण होगा, हमारा तीसरा ऑप्शन सी है आंशिक होगा, हमारा चौथा ऑप्शन डी है अन्य। अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वे गलत है मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ए वाला है, पूर्ण होगा। मेरे छात्रों, यदि अब आपसे कोई पूछे कि 3 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कैसा होगा तो आप उनसे कहिएगा पूर्ण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2025 तक भारतीय फर्म पर्यटकों को किसकी सहायता से अंतरिक्ष के पास भेज रही है। हमारा पहला ऑप्शन है चंद्रयान से, हमारा दूसरा ऑप्शन है बैलिस्टिक मिसाइल से, हमारा तीसरा ऑप्शन है बैलून प्रोपेल्ड कैप्सूल से, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य से। अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वे गलत है मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो सी वाला है मेरे छात्रों, बैलून प्रोपेल्ड कैप्सूल से। मेरे छात्रों, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय फर्म पर्यटकों को किसकी सहायता से अंतरिक्ष के पास भेज रही है, तो आप उन्हें बताइएगा बैलून प्रोपेल्ड कैप्सूल से भेज रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2022 को मार्क्स ने कहा कि ट्विटर प्रत्यारोपण करने वालों को स्थायी रूप से कर दिया जाएगा। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है भैया, ए क्या निलंबित कर दिया जाएगा, बी क्या लंबित कर दिया जाएगा, सी क्या स्वतंत्र कर दिया जाएगा, डी अन्य। अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वे गलत है मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ए वाला है, निलंबित कर दिया जाएगा। मार्क्स ने कहा है ट्विटर प्रत्यारोपण करने वाले को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई ने H1 में रुपए बढ़ाने के लिए विदेशी बैंकों से कितने डॉलर निकाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई जो है H1 में रुपए बढ़ाने के लिए विदेशी बैंकों से उसने कुछ डॉलर्स निकालने हैं, रुपए निकालने हैं। ठीक, तो वह रुपए कितना है, वह अमाउंट कितना है। हमारा पहला ऑप्शन है ए 66.73 अरब, हमारा अगला ऑप्शन है 66.43 अरब, हमारा तीसरा ऑप्शन है 66.363 अरब, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। इसमें जो हमारा भैया राइट ऑप्शन है वो ए वाला है, 66.73 अरब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नवंबर 2022 को अमेरिकी केंद्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्था को किस ओर ढकेल रही है। हमारा पहला ऑप्शन है बढ़ा रही है, हमारा दूसरा ऑप्शन है रोक रही है, हमारा तीसरा ऑप्शन है मंदी की ओर ढकेल रही है, हमारा चौथा ऑप्शन है, अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वे गलत है मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो सी वाला है, मंदी की ओर ढकेल रही है। तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्था को किसकी ओर ढकेल रही है, मंदी की ओर ढकेल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा मेरे छात्रों। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेसबुक पेरेंट मेटा इस हफ्ते बड़े पैमाने पर किसकी तैयारी कर रहा है। हमारा पहला ऑप्शन ए छटनी की, हमारा दूसरा ऑप्शन बी उकसाने की, हमारा तीसरा ऑप्शन सी ए और बी दोनों की, हमारा चौथा ऑप्शन डी अन्य की। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ए वाला है मेरे छात्रों, छटनी की।
फेसबुक पेरेंट मेटा इस हफ्ते बड़े पैमाने पर छटनी की तैयारी कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छात्रों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करने के लिए पिछले 5-6 वर्षों से कौन सा दिवस बनाया जा रहा है। हमारा पहला ऑप्शन है नो स्टडी, ये आपको पढ़ना नहीं है, ये दिवस मनाया जा रहा है। हमारा अगला ऑप्शन है केवल पढ़ाई। हमारा तीसरा ऑप्शन है नो बैग। हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य मेरे छात्रों। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे छात्रों, यह महाराष्ट्र में हो रहा है। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो नो बैग है। मैं थोड़ी टिप्पणी करना चाहूँगा इस समय छात्रों कि यह जो योजना है चल रही है महाराष्ट्र में चल रही है इस टाइम पर 5-6 वर्षों से बनाया जा रहा है इसको, कि महाराष्ट्र में क्या क्या स्कूली बच्चों को ग्रामीण बच्चों में ग्रामीण में जो स्कूल होते हैं कक्षा 5 तक 8 तक, उनमें बच्चों को बुलाने के लिए नो बैग योजना चलाएगी कि भाई अब आपको बैग ही नहीं लाना है, टीचर को बच्चे के मन के हिसाब से बच्चे के साथ कार्य करना है, बच्चे को सिखाना है। बैग की टेंशन नहीं है कि यार किताब बोझा लाते वहाँ जाना। बच्चा का मन करता है पढ़ता है, पढ़ाइए भी और खिलाइए भी, अर्थात खेल खेल के उसको पढ़ाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट केंद्र के 10% EWS कोटा को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला कब सुनाएगी। हमारा पहला ऑप्शन है 8 नवंबर 2022 को। हमारा दूसरा ऑप्शन बी है 7 नवंबर 2022 को। हमारा तीसरा ऑप्शन सी है 9 नवंबर 2022 को। हमारा चौथा ऑप्शन डी है अन्य। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो बी वाला है मेरे छात्रों, 7 नवंबर 2022 को। अगर मेरे छात्रों अब आपसे कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र के 10% EWS कोटा को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला कब सुनाएगी, तो आप उनसे तुरंत कहिएगा 7 नवंबर 2022 को सुनाएगी मेरे छात्रों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नवंबर 2022 को विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने कितनी सीटें जीती हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 3 सीटें। हमारा दूसरा ऑप्शन है 5 सीटें। हमारा तीसरा ऑप्शन है 6 सीटें। हमारा चौथा ऑप्शन है 4 सीटें। इसमें जो भैया हमारा राइट ऑप्शन है वो डी वाला है, 4 सीटें। अर्थात विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं मेरे छात्रों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नवंबर 2022 के अनुसार तिरुपति मंदिर की संपत्ति कितनी हो चुकी है। तिरुपति मंदिर के नाम से तो आप परिचित ही होंगे मेरे छात्र। तिरुपति श्री बालाजी महाराज का मंदिर, उसके पास बहुत सी संपत्ति है, वह संपत्ति कितनी है ये बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है 2.5 लाख करोड़ से अधिक। और हमारा दूसरा ऑप्शन है 2.5 लाख करोड़ से कम। हमारा तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों। हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ए वाला है, 2.5 लाख करोड़ से अधिक तिरुपति मंदिर की संपत्ति हो गई है मेरे छात्रों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नवंबर 2022 को यह किसने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अभी तक किसकी महाकाव्य विफलता को स्वीकार नहीं कर सके हैं। हमारा पहला ऑप्शन है नोटबंदी। हमारा दूसरा ऑप्शन है डिजिटल इंडिया। हमारा तीसरा ऑप्शन है अग्निवीर। हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य मेरे छात्रों। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ए वाला, नोटबंदी की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नवंबर 2022 को अध्ययन PM 2.5 प्रदूषकों को किसकी व्यापकता से जोड़ता है। हमारा पहला ऑप्शन है शिवसेना की। हमारा दूसरा ऑप्शन है महाकाव्य की। हमारा चौथा ऑप्शन है एमीनिया की। हमारा चौथा ऑप्शन अन्य मेरे छात्रों, अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वो गलत हैं।
तो हमारे इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो सी वाला है मेरे छात्रों, एमीनिया की। तो मेरे छात्रों यदि अब आपसे कोई पूछे अध्ययन PM 2.5 प्रदूषकों को किसकी व्यापकता से जोड़ता है, तो आप तुरंत कह देंगे एनीमिया की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटा बुनियादी ढांचे का उल्लंघन न करते हुए किसका संशोधन को बरकरार रखा है। हमारा पहला ऑप्शन है ए वाला 103वें संविधान संशोधन, हमारा दूसरा ऑप्शन है 102वें संविधान संशोधन, हमारा तीसरा ऑप्शन है 101वें संविधान संशोधन, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य, अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वे गलत है मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ए वाला है 103वें संविधान संशोधन। सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटा बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं किया है और इसके संशोधन को बरकरार भी रखा है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन था वो मेरे छात्रों 103वें संविधान संशोधन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नवंबर 2022 को दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रपति यून सुक योल ने सियोल में किसके लिए माफ़ी मांगी। हमारा पहला ऑप्शन है घातक हेलिविन क्रॉस के लिए, हमारा दूसरा ऑप्शन है घातक क्रॉस के लिए, हमारा तीसरा ऑप्शन है AOB दोनों, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य मेरे छात्रों। जो मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं वे गलत है मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है मेरे छात्रों वो ए वाला है घातक हेलिविन क्रॉस के लिए। अभी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं उन्हें यू सुक योल ने सियोल में किसके लिए माफ़ी मांगी, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा मेरे छात्रों, घातक हेलोविन क्रॉस के लिए मांगी है। इसमें बहुत लोग मारे गए भैया मेरे छात्रों, इसमें बहुत लोग मारे गए हैं घातक हेलिविन क्रॉस में, इसीलिए वहाँ के राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल ने माफ़ी मांगी है। बहुत लोग मार दिए गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं, आप देख सकते हैं, हाल ही का क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक पूर्व भारतीय सैन्य अधिकारी सिद्धार्थ चटर्जी चीन में किसका नेतृत्व कर रहे हैं। मेरे छात्रों यह क्वेश्चन भारत से रिलेटेड है। एक भारत के पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जिनका नाम है सिद्धार्थ चटर्जी, चीन में ये अब नेतृत्व करने लगे। किसका नेतृत्व कर रहे हैं ये आप बताएंगे। अगर आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे छात्रों। चलिए हम अपने ऑप्शंस पे आते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र की, हमारा दूसरा ऑप्शन है चीनी सेना का, हमारा तीसरा ऑप्शन है AOB दोनों का, अर्थात संयुक्त राष्ट्र का भी कर रहे हैं और चीनी सेना का भी कर रहे हैं। हमारा चौथा ऑप्शन अन्य मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ए वाला है संयुक्त राष्ट्र का, अर्थात भारत के जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं सिद्धार्थ चटर्जी जी वो चीन के संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चीन ने तिब्बत सिविलियन राजमार्ग पुलों का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है। हमारा पहला ऑप्शन है गलवान सैनिक, हमारा दूसरा ऑप्शन बी है अपने नाम पर रख लिया है हमारा तीसरा ऑप्शन है AOB दोनों, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य मेरे छात्रों, अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वे गलत है मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ए वाला है गलवान सैनिक। मेरे छात्रों यदि अब आपसे कोई पूछता है चीन ने तिब्बत सिंजियांग राजमार्ग पुल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा गलवान सैनिक के नाम पर रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चीन की स्वदेशी ब्याजू उपग्रह प्रणाली किस पर नज़र रखती है। चीनी, हमारा पहला ऑप्शन है चीनी घटनाओं पर, हमारा दूसरा ऑप्शन भी है चीनी पर चिन्ह पर, हमारा तीसरा ऑप्शन है वैश्विक पर चिन्ह पर, हमारा चौथा ऑप्शन अन्य, अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वे गलत है मेरे छात्रों।
इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो वैश्विक पद चिन्ह पर है। तो मेरे छात्रों, यदि अब आपसे कोई पूछता है चीन की स्वदेशी वैद्युत उपग्रह प्रणाली किस पर नजर रखती है, तो आप तुरंत कहिएगा वैश्विक पद चिन्ह पर नजर रखती है मेरे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे छात्रों। मुझे चावल दो पप्पी लहरी क्लासिक किस देश के लोगों के लिए गाया गया है मेरे छात्रों? हमारा पहला ऑप्शन है चीन, हमारा दूसरा ऑप्शन बी है अमेरिका, हमारा तीसरा ऑप्शन सी है बांग्लादेश, हमारा चौथा ऑप्शन डी है अन्य। अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वे गलत है मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ए वाला है। मुझे चावल दो पप्पी लहरी क्लासिक चीन देश के लिए गाया गया है मेरे छात्रों, चीन के लोगों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्थिक संकट में श्रीलंका में किसकी किल्लत बरकरार है? भाई आप ये तो जानते हैं कि श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है। आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका में किसकी किल्लत बरकरार रही है अभी तक सबसे ज़्यादा बरकरार है? हमारा पहला ऑप्शन है दवाओं की, हमारा दूसरा ऑप्शन है पानी की, हमारा तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों की, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य की। इसमें जो हमारा भैया राइट ऑप्शन है वो ए वाला है, दवाओं की। आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका में दवाइयों की किल्लत बरकरार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे छात्रों। हमारा अगला क्वेश्चन है स्थायी संकट के बीच श्रीलंका की शहरी गरीबी हो गई है। हमारा पहला ऑप्शन है 2 गुनी, हमारा दूसरा ऑप्शन है 4 गुनी, हमारा तीसरा ऑप्शन है 3 गुनी, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य मेरे छात्रों। अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वे गलत है मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो सी वाला है 3 गुनी। अर्थात स्थायी संकट के चलते श्रीलंका की शहरी गरीबी हो गई है 3 गुनी। भाई जब संकट आता है तो गरीबी आ ही जाती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के मतदान में कौन सा देश दूर रहा? इसमें हमारा पहला ऑप्शन है भारत, हमारा दूसरा ऑप्शन जापान, हमारा तीसरा ऑप्शन रूस, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। इसमें जो भैया हमारा राइट ऑप्शन है वो ए वाला है भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है श्रीलंका को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अनुकूल वोटों की संख्या की में उम्मीद है मेरे छात्रों। भाई श्रीलंका जो है अब वो उम्मीद कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार परिषद में अनुकूल वोट हमें मिलने वाले हैं उनकी संख्या कितनी होगी? हमारा पहला ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा, हमारा दूसरा ऑप्शन मध्यम, हमारा तीसरा ऑप्शन काफ़ी कम, हमारा चौथा ऑप्शन अन्य मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा सी वाला है मेरे छात्रों, काफ़ी कम। श्रीलंका को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अनुकूल वोटों की संख्या होने की उम्मीद है काफ़ी कम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए मेरे छात्रों। 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना के संशोधन की अधिसूची को क्या करार दिया? हमारा पहला ऑप्शन है कानूनी, हमारा दूसरा ऑप्शन है वैध, हमारा तीसरा ऑप्शन ए और सी दोनों, हमारा चौथा ऑप्शन है अन्य। इसमें जो भैया हमारा राइट ऑप्शन है वो ए और बी दोनों का है मेरे छात्रों। अर्थात कानूनी और वैध दोनों करार दिया है मेरे छात्रों। जब अब आपसे कोई पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना में संशोधन की अधिसूचना को क्या करार दिया है, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा कानूनी और वैध करार दिया है कर्मचारी पेंशन योजना के संशोधन को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने गुजरात बीजेपी सरकार के खिलाफ क्या जारी किया है? हमारा पहला ऑप्शन है 22 सूत्री चार्जशीट, हमारा तीसरा ऑप्शन है 21 सूत्री चार्जशीट, हमारा चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों, हमारा अगला ऑप्शन है डी। अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वे गलत हैं मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो ए वाला है 22 सूत्री चार्जशीट। अर्थात गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले
कांग्रेस ने गुजरात बीजेपी सरकार के खिलाफ 22 चार्जशीट जारी की है। मैं समझता हूँ मेरे छात्रों, मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको याद भी हो रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस्र कब से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? हमारा पहला ऑप्शन है 6 नवंबर से, हमारा दूसरा ऑप्शन है 7 नवंबर से, हमारा अगला ऑप्शन है 8 नवंबर से, हमारा अन्य ऑप्शन है डी वाला अन्य, अर्थात मैंने जो आपको ऑप्शन दिए हैं वे गलत है मेरे छात्रों। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है मेरे छात्रों वो ए वाला है, 6 नवंबर को, अर्थात मिस्र संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी 6 नवंबर से करेगा मेरे छात्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे छात्रों। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अंत कर रहा हूँ और बने रहिए हमारे चैनल RB स्टडी में, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार करंट अफेयर लाता ही रहता हूँ।